मुजफ्फरनगर बाढ़ग्रस्त इलाकों में नहीं पहुंची शासन प्रशासन की मदद। इंतजार में मकान की चौखट पर बैठे ग्रामीण। ब्रेकिंग मुजफ्फरनगर दर्जनों गांव में बाढ़ की स्थिति। मदद के इंतजार में दर्जनों गांव के निवासी। कई दिन बीत जाने के बाद भी शासन से नहीं पहुंची मदद। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश के कारण मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के बैसलीवाला गांव सहित दर्जनों गांव में बाढ़ के कारण लोगों को चौखट पर गुजारनी पड़ रही है रात और दिन। सरकारी स्कूलों में भी भरा हुआ है पानी। पिछले एक हफ्ते से भी ज़्यादा सरकारी स्कूल भी हैं बंद। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन से पुणे अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। पिछले कई दिनों से बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश होने के बावजूद भी अभी तक किसी तरह की शासन या प्रशासन से बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद नहीं मिल पाई है। गांव में लोगों का बुरा हाल है। गांव के लोग रात और दिन चौखट पर बिता रहे हैं। यहां तक ग्रामीणों के पशु भी बाढ़ के पानी में ही बंधे हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि चुनाव के समय नेता लोगों द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मुसीबत के समय किसी भी पार्टी के नेताओं द्वारा मुसीबत में फंसे लोगों की सुध नहीं ली जाती। इसी क्षेत्र से विधायक अनिल कुमार, जो हाल ही में रालोद कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाए गए, लेकिन अभी तक वह भी लोगों का हाल चाल जानने के लिए पुरकाजी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। मैं तुम्हारा जाहिर खान। अच्छा, ये बताओ कौन से गांव के रहने वाले हो? क्या स्थिति है गांव की? बैसली वाला। हाँ, क्या स्थिति है गांव की? पानी भरा पड़ा है सारे पूरे गांव में। ये ऊपर रह रहे हैं मकानों पे। किसी तरह की कोई सुविधा कोई मिल पाई हो? यहाँ कोई सरकार का कोई आदमी आया हो? कुछ नहीं है जी। तो काफी परेशानी हो रही? हाँ जी। किस किस तरह की परेशानी है? पूरे गांव में पानी है? हाँ जी, पूरे गांव में पानी है जी। तो लोगों को काफी परेशानी हो रही होगी यहाँ? हाँ जी। खाने पीने की कोई सुविधा? कैसे कैसे रात गुजारते हो? बस ऊपर ही बना हुआ है, रोटी रोटी सब। छतों पे सब? हाँ जी। बारिश आ जाए तो पल ढक ले। बारिश आ जाती है तो पल ढक लेते हो। बाढ़ है पूरे गाँव में। हाँ जी। क्या चाहते हो? सरकार तक आवाज़ जानी चाहिए? बस सरकार तक जाना चाहिए आवाज। हाँ जी। मदद चाहिए कोई? मदद चाहिए। हाँ जी। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर के बैसलीवाला गांव में, जो पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र का गांव है। और पूरे गांव की स्थिति इस तरह बनी हुई है कि पूरे गांव में बाढ़ की स्थिति है। लोग रात और दिन छतों पर बैठ कर के गुजार रहे हैं। रात को अगर बारिश आ जाती है या दिन में बारिश आती है तो लोग पल ढक करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। पूरे स्कूल है जो बैसलीवाला जो स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। कुछ लोग छतों पर भी बैठे हुए हैं और रात में भी यही आलम है। रात और दिन बैठ कर के गुजारते हैं। किसी तरह की सरकार की कोई इन लोगों को मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। यहाँ के इस क्षेत्र के रहने वाले जो अभी कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए हैं, हाल ही में अनिल कुमार भी हैं और यहाँ के क्षेत्र के विधायक भी हैं, लेकिन अभी तक वो लोग भी, इनके पास जो शासन प्रशासन के लोग हैं, वो भी अभी तक इन लोगों की जो है जानकारी लेने के लिए, इनकी सूद लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। बुरा हाल है लोगों का। कुछ बच्चे भी हैं, पशु भी पानी में बंधे हुए हैं और बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। लोगों के खाने कमाने का रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है। आदेश सैनी, HNN न्यूज़, मुजफ्फरनगर। मैं आपका जसवंत सिंह। अच्छा जसवंत जी, ये बताइए कितने गांव में यहाँ बाढ़ है लगभग? यहाँ कम से कम भी 20-25 गाँव हैं जो डूबे पड़े। अच्छा, तो कोई प्रशासन शासन का कोई व्यक्ति आया नहीं अब तक? ना, कोई नहीं आता। अच्छा, जैसे मंत्री जी हैं अनिल कुमार, यहाँ से विधायक भी हैं, वो अभी तक आए गांव के लोगों के पास? पहला आए थे, अब कोई नहीं। अच्छा, जब मुसीबत होती है तब कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। ये उतर जाएगा तो आ जाएंगे। अच्छा, इसके उतरने पे आ जाएंगे। हाँ। तो मदद मिलनी चाहिए आप लोगों को। और मदद तो मिलनी चाहिए भाई। लोग जो डूबे पड़े बेचारे, बाजू बाजू को भी जाए बेचारों के। तो मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे तो यही कहेंगे, इन लोगों की मदद करो, इतना मुआवजा मुआवजा भी दो, फसलें सब खत्म होगी। लोग छतों पे सो रहे हैं यहाँ? हाँ, छतों पर सो रहे। जब क्या करें, घर में तो पानी है, क्या करेंगे लोग? तो मंत्री बनने का अनिल कुमार का कोई फायदा नहीं हुआ? ना, कोई फायदा नहीं भाई। यहाँ तो उसका बनने का कोई फायदा नहीं। उतर जाएगा तो आ जाएगा।
भैंसली वाला गांव की छत पर हम मौजूद हैं और पीछे देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है। यहाँ टोटल जो यहाँ के लोग हैं वो छतों पर बैठे हुए हैं। 2 लड़कियां उधर बैठी हुई हैं छतों पर और तमाम जो है उधर भी देख सकते हैं किस तरह से लोगों के मकानों में पानी भरा हुआ है और लोग जो है पानी में अपनी जो है दिन और रात बिताने को मजबूर हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो नेता लोग हैं, शासन के जो लोग हैं, वो लोग आते हैं केवल वोट मांगने के लिए, लेकिन बाद में जब ये लोग मुसीबत में होते हैं उस समय इनको याद नहीं किया जाता है। यहीं से जो है इसी क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार भी हैं जो मौजूदा विधायक हैं, रालोद कोटे से हैं, लेकिन वो लोगों का आरोप है कि वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में किसी मुसीबत में उनका साथ नहीं दिया जाता। एक छत पर हम मौजूद है एक मकान की, इनसे बात करेंगे। एक व्यक्ति हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? इनाम अली जी। इनाम अली, ये बताइए कि आप किस गांव के रहने वाले हैं और इस गांव की स्थिति क्या है? ये गांव भैंसली गांव है, जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है जी। यहाँ जितने भी आते हैं वोट तो मांगने आ जाते हैं जी। उसके बाद किसी ने आज तक पलटन देखा है? कोई इस मकान में का आरसी नहीं है, कुछ नहीं है। एक यो पिछली और बीच में आरसी जो भी नहीं बनी अब तक, बन चुका तो गारा पानी चुका तो है। क्या मांग करते हैं सरकार? कोई मदद के लिए भी शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति आया? ना जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आता है, कोई व्यक्ति नहीं। तो मतलब जैसे रात होती है, बारिश होती है, बारिश में और पानी बढ़ जाता होगा, तो कैसे लोग कहाँ रहते हैं? छतों पर रहते हैं क्या? छतों पे देखो ये पन्नी रखी है छतों पे सारे भी, ये पन्नी पुन्नी ओढ़ के काट घेर के ऊपर पन्ना घेर देते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? मतलब किस तरह की मदद? तो मुख्यमंत्री तक आवाज जानी चाहिए। जो है भाई, गरीब आदमी कोई सुनता नहीं। हमारे तो कोई आज तक किसी ने सुना नहीं करी। ये मकान मिले थे सरकारी ये मकान मिले भी थे, इसमें आज कुछ तो कट गए, कुछ आ गए, तो इसकी जो आरसी है ये अब तक नहीं आई। क्या चाहते हैं आप? मतलब सरकार से मदद चाहते हैं जी सरकार से हम। ये तो इनकी आरसी होनी चाहिए, पारी पक्की है। तो पानी की निकासी का भी कोई होना चाहिए, उचित प्रबंध। पानी की निकासी होनी चाहिए। हमारे यहाँ बांध लगना चाहिए नदी का। हाँ जी, ये हमारे जो जंगलात हो रहे हैं, नदी का जो बांध है, सुलानी नदी का जो बांध लगना चाहिए। तो अभी एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि सरकार से उन्हें मदद की आशा है, मदद चाहते हैं सरकार से, लेकिन गुहार लगाने के बावजूद भी अब तक सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। एक व्यक्ति है, उनसे जानकारी करते हैं कि जिस तरह से गांव में, पूरे गांव में बाढ़ की स्थिति है, क्या किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं और कुछ शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक मदद मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। अच्छा सुरेश जी, ये बताइए, जिस तरह से पूरे गांव में, भैंसली वाला गांव है, पुरकाजी क्षेत्र का गांव है, जिस तरह से पूरे गांव में बाढ़ है, तो बाढ़ में अनिल विधायक भी हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए हैं, किस तरह की मदद अभी तक आपके पास पहुँच पाई है? कोई भी नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया। क्या स्थिति है? मतलब लोग कैसे रात गुजार रहे, दिन कैसे गुजार रहे? छतों पे बैठे क्या? टाइम पास कर रहे? छतों पे बैठे हैं, सब पड़े घर में पानी भरा, तो रात दिन बैठ के गुजार रहे। क्या चाहते हैं आप? सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए मदद। अभी अंता मुक्ति आगे देखे जाओ तो एक व्यक्ति हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि सरकार से अभी तक इन लोगों के पास कोई किसी तरह की मदद नहीं पहुंच पाई है। सरकार से मदद की जो है गुहार इन लोगों द्वारा लगाई गई है, कोई भी व्यक्ति, शासन हो चाहे प्रशासन, उसका व्यक्ति कोई नहीं पहुंच पाया है। लोगों का बुरा हाल है, पूरे गाँव में, गाँव ही नहीं बल्कि आसपास के जितने गाँव हैं, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न है।